मशीनरियों से पृथ्वी माता को खोद डालते हैं, पहाड़ों को तोड़ डालते हैं, कितना आघात करते हैं, वृक्षों को काट डालते हैं। रक्त की धाराएं बहा देते हैं, लेकिन पृथ्वी माता कितनी गंभीर रहती है, किसी से कुछ कहती नहीं है, न बदला लेती हैं, न चिल्लाती हैं। ये शिक्षा ग्रहण की पृथ्वी माता से कि लोग कितना भी आघात पहुंचाएं, कितना भी कष्ट दें, बदले की भावना किसी से नहीं रखनी चाहिए। दूसरा गुरु, शरीर के अंदर रहने वाला वायु, इस वायु से क्या शिक्षा ग्रहण की? प्राण वायु आहार मात्र की इच्छा रखता है। अंदर, हमारे अंदर जो अग्नि है, जो भोजन को पचाती है, वह जितना भोजन मांगती है, जितना भोजन वो पचा सकती है, उतना ही भोजन मांगती है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा खाओगे तो पलटी हो जाएगी, उल्टी करने लगोगे। ऐसे ही साधक को चाहिए कि इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषय नहीं करने चाहिए, जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन करना चाहिए। आकाश से क्या शिक्षा ग्रहण की? जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हैं चाहे अचल हैं, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत दिखाई देता है। वास्तव में आकाश एक है, अखंड है, अपरिछिन्न है। साधक को चाहिए कि अपनी आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे, इसकी तुलना आकाश से करे। चौथा गुरु है जल। जल तो जहां भी है सबको शीतलता प्रदान करता है, तो साधक तो जहां भी जाए सबको शीतलता प्रदान करे। साधक को शीलवान होना चाहिए। अग्नि अपने तेज से ज्योतिर्मय होती है, उसे कोई दबा नहीं सकता, और सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, सब कुछ जला डालती है, कुछ भी डाल दो। बड़ी बड़ी धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सब कुछ जला देती है। पहाड़ों को बहने लग जाते हैं पहाड़, जब अग्नि दावानल जब निकलता है। और सबका कल्याण करती है। ऐसे ही साधक को सबका कल्याण करना चाहिए। चंद्रमा से क्या शिक्षा ग्रहण की? चंद्रमा की कला जो है ना, वो घटती बढ़ती है। चंद्रमा कभी छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं। ऐसे ही जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी भी अवस्था हैं, वो शरीर की हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा तो जैसा है वैसे ही रहता है, न छोटा होता है न बड़ा होता है। ये शिक्षा ग्रहण की चंद्रमा से। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी के जल को सींचते हैं और समय आने पर वर्षा देते हैं, सबको प्रकाश देते हैं। ऐसे ही साधक को अनेक प्रकार के गुरुओं की शरण में जाकर के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उससे गुण प्राप्त करना चाहिए और संसार के लोगों का भला करना चाहिए। संसार के लोग जो अंधेरे में डूबे हुए हैं, अंधेरे में से निकाल करके उनको प्रकाश में ले जाकर के खड़ा कर देना चाहिए। कबूतर से क्या शिक्षा ग्रहण की? एक बहेलिये ने कबूतर के बच्चों को पकड़ लिया। कबूतरी अपने बच्चों के मोह पास में गई, कबूतरी को भी पकड़ लिया। कबूतर भी बच्चों के मोह, पत्नी के मोह पास में बंधा हुआ था, उसे भी कबूतर ने पकड़ लिया। जो अपने कुटुंब के मोह पास में बंधा हुआ है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। कुटुंब में रहो, लेकिन मोह में मत फंसो। कुटुंब के सारे कामों को करो, लेकिन कुटुंब से मोह मत करो।
अजगर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। अजगर एक स्थान पर पड़ा रहता है, वो कहीं भोजन चुनने के लिए नहीं जाता, भोजन ढूंढने के लिए नहीं जाता, एक स्थान पर पड़ा रहता है। उसके समीप कोई आ जाता है तो अपनी प्राणवायु के द्वारा उसे खींच लेता है। ऐसे ही साधक को कहीं भटकना नहीं चाहिए भोजन के लिए। प्रभु इच्छा से जो मिल जाए, प्रारब्ध से जो मिल जाए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। समुद्र से क्या शिक्षा ग्रहण की? संसार में कितना जल बरसता है, बरसात के 4 महीनों में वो सब समुद्र में जाता है, लेकिन समुद्र कभी उफान नहीं लेता, कभी ऊपर नहीं आता, जहां है वहीं स्थिर रहता है। ऐसे ही साधक को गंभीर होना चाहिए। पतंगा, कहीं आग जल रही होती है तो एक पतंगा नाम का कीट होता है, वो प्रकाश को देख करके दौड़ करके आता है, आग में जल करके मर जाता है, अपने को स्वयं को जला देता है। ऐसे ही ये जो इंद्रियां है ना, ये आग के समान हैं। ये इंद्रियां, इन इंद्रियों का जो रूप है वो प्रकाशमान है, ये अपनी ओर आकर्षित करती हैं इंद्रियां, और ये जीव स्वयं इंद्रियों की ओर जाता है और धीरे 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 जल करके नष्ट हो जाता है। इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। भौरे से क्या शिक्षा ग्रहण की? सन्यासी को भौरे की तरह जीवन निर्वाह करना चाहिए। कभी एक घर की रोटी स्थिर रूप से नहीं खानी चाहिए, एक स्थान पर अधिक दिन तक नहीं ठहरना चाहिए। सन्यासी को भ्रमण करते रहना चाहिए, मधुकरी करके खाना चाहिए। हाथी को जब जंगल में पकड़ा जाता है, वन विभाग के कर्मचारी हाथी को जब पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं? ऐसे हाथ नहीं आता हाथी। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे को घास से ढक देते हैं और उसके ऊपर एक लकड़ी की हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं। उसको देख करके काम मोहित होकर के वह हाथी आता है और गड्ढे में आकर के गिर जाता है। तो साधक को सदैव सतत सावधान रहना चाहिए। नहीं तो मारा जाएगा। कितने लोग मारे गए, कितने लोग जेल में बंद हैं। शहद निकालने वाला, मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं पेड़ पर छत्ता बना करके, चुन चुन करके लाती हैं मधु, और शहद निकालने वाला आता है, कुछ पल में ही शहद को निकाल करके निचोड़ करके ले जाता है। ऐसे ही अधिक धन संचय नहीं करना चाहिए। धन संचय कर जाओ, कोई और ही भोगेगा उसको। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। एक गुरु हिरण को भी बनाया। हिरणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्यशृंग जो मुनि है, स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना देख करके सुन करके स्त्रियों के बस में हो गए थे। तो साधक को कभी भी विषय संबंधी गीतों को नहीं सुनना चाहिए, भगवान के भजन सुनने चाहिए। मछली, जैसे मछली
पकड़ने वाले मछुआरे मछली पकड़ते हैं तो एक कांटा होता है उनके पास में, उस कांटे में या तो आटे की गोली बना करके लगा देते हैं, मछली आती है उस आटे को खाने के लिए, आकर के उसमें फंस जाती है, प्राण गंवा देती है लोभ के कारण। तो साधक को सदैव अपनी जिह्वा को भी बस में रखना चाहिए। वैश्या, लोग वैश्या के पास अपने मतलब से आते हैं। ये संसार को वैश्या की तरह समझना चाहिए। संसार मतलब ही है, स्वार्थी है। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई भी सज्जन, कोई भी पुरुष, कोई भी ऋषि मुनि ऐसा नहीं हुआ जो स्वार्थी नहीं हुआ हो। देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुज, सब ये सब माया के बस में है, सब स्वार्थी हैं, निस्वार्थी कोई नहीं है। तो संसार तो स्वार्थी है। कुरर पक्षी किसी भी चीज का संग्रह प्रग्रह नहीं करता, भगवान के भजन में लगा रहता है। पक्षी किसी भी चीज का संग्रह प्रग्रह साधक को नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। एक छोटा सा बालक, उसे अपने मान अपमान का कोई भी ध्यान नहीं होता, तो सन्यासी को, साधक को सदैव बालक की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक कन्या से क्या शिक्षा ग्रहण की? कन्या को देखने वाले आए, माता पिता घर में थे नहीं, कहीं काम से चले गए थे। कन्या घर में अकेली थी, घर में खाने को कुछ था नहीं। जब अतिथि लोग घर पर आए हैं तो स्वागत के लिए वो कन्या धान कूटने लगी। उसके हाथ में चूड़ियां थीं, चूड़ियां बजने लगी। उसने मन में सोचा कि मैं चूड़ियां बज रही हैं, मैं धान कूट रही हूं, ये मेरी चूड़ियां बज रही हैं, आवाज कर रही हैं। चूड़ियों को उतारा, दो चूड़ी रख ली, फिर धान कूटने लगी है धीरे धीरे, तो 2 चूड़ियां भी बजने लगी हैं। उसने केवल एक चूड़ी रखी। तो साधक को कभी भी जमात में नहीं रहना चाहिए। अगर साधक सन्यासी जमात में रहेगा तो निश्चित है एक दिन चिमटा मार जरूर होगी। बड़े बड़े संत महंत श्रीमंतों महंतों को लड़ते हुए देखा है, चिमटा उठा लेते हैं, फरसा निकाल लेते हैं, बल्लम निकाल लेते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो साधक को तो सदैव अकेले विचरण करना चाहिए। बाण बनाने वाला कितनी तन्मयता के साथ में बाण को बनाता है। रोड पर आपने देखा होगा, जो लोहे का काम करने वाले लोग होते हैं, कितना शोर होता है, कितना हल्ला होता है, लेकिन वो धार जब बनाता है तो पैनी धार बनाकर, क्योंकि उसका ध्यान वहां रहता है। कितना शोर हुआ है, कितना आवाज कहां से आ रही है, कहां बैंड बाजा बज रहा है, कहां भीड़ निकल रही है, लेकिन उसका ध्यान वहां रहता है। कितनी तन्मयता के साथ को बाण बनाता है। ऐसे ही साधक को बड़ी ही तन्मयता के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। सर्प से क्या शिक्षा ग्रहण की? सर्प कभी घर नहीं बनाता, दूसरे के बनाए हुए, चूहे के बनाए हुए बिल जो है ना, उनमें निवास करता है, चूहे भाग जाते हैं। आज कितने ऐसे महल बने हुए हैं बगीचा वृंदावन में। आप तो वृंदावन जाते हो, आज उन महलों में कोई झाड़ू देने वाला पैदा नहीं है। कबूतर रह रहे हैं उनमें, कबूतरों की बीट दिखाई देती हैं। ऐसे ऐसे महल बने हुए, संत लोग भी नहीं है उनमें रहने वाले, क्योंकि उनमें रहेंगे तो झाड़ू तो लगानी पड़ेगी, सफाई तो करनी पड़ेगी। खाली पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं। मकड़ी को आपने देखा होगा, अपने मुंह में से जाला निकालती है और रहने के लिए जाल बनाती है, उस जाल में अंदर बंद हो जाती है। देखा होगा बाथरूम के किसी कोने में, बाथरूम के कोने में अपने मुंह से जाल निकाल के जाल बना देती है, अंदर उसी में रहती है। और उसका जब मन होता है ना, तो उस जाल को अपने पेट में रख लेती है,
स्वयं से निकालती है, उसमें रहती है और अपने में समेट लेती है। यही तो है। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक बनाते हैं, एक पालन करते हैं, एक संहार कर देते हैं। ऐसे ही परमेश्वर इस जगत को अपने से उत्पन्न करते हैं और जीव रूप से उसमें विहार करने लग जाते हैं। हम आप जितने भी लोग बैठे हैं सब में परमात्मा का अंश है। समझना कठिन है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। बहुत कठिन परिश्रम करने के पश्चात ये समझ में आता है कि हाँ, हम सबके अंदर जो बैठा हुआ वो एक ही है, कोई अलग नहीं है। शरीर सबके अलग अलग हैं, आत्मा सबकी एक ही है। भृंगी कीट, भृंगी कीट को भी आपने देखा होगा। भृंगी कीट एक दूसरे कीड़े को पकड़ करके लाता है और इतना सा छोटा सा एक मिट्टी का मकान बनाता है, वो गोल छोटा सा, उसमें उस कीड़े को बंद कर देता है, ढक देता है मिट्टी से, गीली मिट्टी लेकर के आता है, बंद कर देता है उसको। और वह भृंगी कीट उस कीड़े ध्यान करते करते भृंगी कीट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब दूसरे रूप का कीड़ा, विचार कीजिए कि वह रूप कैसा था कीड़े का, और उस कीड़े का चिंतन करते करते वह रूप उसका अंतर्ध्यान होता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत गहरी गहरी बहुत रस की बात है, ये बहुत तत्व की बात है। आप भगवान का चिंतन तो कीजिए। भगवान का चिंतन करते करते आप भगवदमय हो जाओगे, भगवदमय हो जाओगे चिंतन करते करते। लेकिन इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। अभ्यास के द्वारा ये सब प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, संसार में जितने भी शरीरधारी जीव हैं, सब जीवों के शरीर किसी न किसी काम में आते हैं, परंतु ये मानव का जो शरीर है ये किसी काम में नहीं आता है। और मरने के बाद 24 घंटे में घर में रख दिया जाए ना, 24 घंटे, तो इसमें दुर्गंध आने लगती है, किसी काम का नहीं है। हाथी के दांत के खिलौने, हाथी के दांत के खिलौना बने बात भात। बाघ को बाघंबर शिव योगी मन भावे। मृग की छाला को ओढ़त है योगी यति। बकरा की खाल देखो पानी भर लावे। सावर की खाल को बांधत है सिपाही लोग। गेंडा की खाल राजा रानी मन भावे। नेकी और बदी दोनों संग चले माया राम। ये मानुष की खाल का काम नहीं आवे। ये मानुष की खाल किसी भी काम भले ही नहीं आती है, लेकिन ये भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है मानव शरीर। इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, परमात्मा के निकट पहुंचा जा सकता है, उसकी कृपा को प्राप्त किया जा सकता है।
श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की आसारता का निरूपण, बद्ध, मुक्त और भक्तजनों के लक्षण, सत्संग की महिमा, कर्म त्याग की विधि और हंस रूप से सनकादिक को उपदेश, यह वर्णन श्रवण कराया। भगवान श्री कृष्ण द्वारकानाथ उद्धव को अंतिम उपदेश कर रहे हैं, भक्ति योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। न पारमेष्ठम न महेन्द्रधिष्णयम् न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छत यद विनान्यत। परीक्षित, द्वारकाधीश कह रहे हैं कि जिस भक्त ने अपने को मुझे समर्पित कर दिया है, या तो किसी का हो जा और या किसी को कर ले। जो भक्त अपने को मुझे समर्पित कर देता है, वह मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद, देवराज का पद, सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा उसके मन में नहीं होती। स्वर्ग का श्रेष्ठ राज, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का राज वो नहीं चाहता। योग की बड़ी बड़ी सिद्धियां मैं उसे देता हूं, लेकिन वो नहीं चाहता, वो मोक्ष तक भी नहीं चाहता। कहीं मान प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े। अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी, दुख नित्य नवीन उठाना पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं, जल भोजन की परवाह नहीं, व्रत करके ये जन्म बिताना पड़े। ब्रज भूमि से बाहर किंतु प्रभु कभी भूल हमें नहीं जाना पड़े। ये भक्त की बात है। ब्रजवासी जो भक्त हैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, एक ही चीज मांगते हैं केवल, हमारे कर्म के अनुसार कभी भी हमें जन्म देना, किसी भी योनि में देना, परंतु प्रभु एक कृपा बनाए रखना, ब्रज 84 कोष के भीतर ही हमको जन्म देना, ब्रज 84 कोष से बाहर हमको भूल कर भी मत भेजना। यही आशा करते हैं, यही चाहते हैं मेरे भक्त। इसके पश्चात भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम, लक्षण, भगवान की विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, और कहने लगे भगवान उद्धव, ये ब्राह्मण का जो शरीर है ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ये बहुत कठिन है। ब्राह्मण कुल के जो लोग हैं इसे समझ नहीं पाते। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बहुत बड़ी कठिन तपस्या के पश्चात ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। और ये ब्राह्मण का शरीर इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग भोगे जाएं। ब्राह्मणस्य हि देहोयम् शुद्ध कामाय नेष्यते, कृच्छ्याय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च।
ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। ये तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने के लिए है, कष्ट पाने के लिए है। ब्राह्मण का मतलब है पुरोहित, पराये का हित करने वाला, दूसरे का हित करने वाला, दूसरे का अनुष्ठान करके, उसका यज्ञ करके, उसका जप करके, किसी भी प्रकार से जीवन पर्यंत कष्ट भोग करके दूसरे का भला करने वाला होता है ब्राह्मण। मांग करके नहीं खाना, जो मिल जाए सहज रूप से, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। वकील साहब, सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। कहे कबीर वो रक्त समझा में होवे खेचा तानी। सहज में जो मिल जाता है ना ब्राह्मण को, वो अमृत का काम करता है। दूध के साथ, दूध माने अमृत, अमृत का काम करता है। मांगे मिले सो पानी, चलो यहां तक तो सीमित है। अगर आवश्यकता है किसी वस्तु की तो वकील साहब से मांग लो, भाई वकील साहब इतनी आवश्यकता है, कितना कम है। यहां तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन खींचातानी जब होने लगा, नहीं इतना नहीं मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, नहीं इतना ही लेंगे हम तो, इतना हमारा खर्चा है, नहीं इतना हम नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं। ये खींचातानी, ये तो रक्त के समान है, खून के समान है। इस काम को नहीं करना चाहिए। जो मिल जाए प्रेम से, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ममांग माया गुणमयी अनेकधा, विकल्प बुद्धिश गुणैर्विधत्ते। वैकार कष्ट विधोध्यात्ममेक, मथादिदेव मधिभूत मन्यत। उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण, जन्म लेना, मर जाना, बढ़ जाना, ह्रास होना, छोटा हो जाना, ये विकार है, ये विकार लगे ही रहते हैं। कारण क्या है इसका? ये संसार, ये प्रकृति गुणों के क्षोभ से बनी है। प्रिय मित्र, मेरी जो माया है ना, वो 3 प्रकार की, ये त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्व रज तम, इन गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है मानव के शरीर में, अनेक प्रकार के भेद पैदा कर देती है। ये मेरी त्रिगुणात्मिका माया, इसका विस्तार बहुत असीम है, उसको नापा नहीं जा सकता, सीमा नहीं है कोई उसकी, असीम है, उसको नापा नहीं जा सकता। हाँ, इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। इसके पश्चात एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, सांख्य योग, तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण, पुरूरवा की वैराग्योक्ति, क्रियायोग का वर्णन, परमार्थ धर्म का निरूपण, भागवत धर्म का निरूपण, और यहाँ द्वारकानाथ ने उद्धव जी को अंतिम उपदेश किया। अंतिम उपदेश करके उद्धव से कहा, उद्धव तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम। और भगवान बिल्कुल मौन हो गए। भगवान चरण के ऊपर चरण रख के बैठे हुए, दाहिने चरण पर बायां चरण रखा हुआ है। भगवान के बाएं चरण में पद्म चिन्ह था। जयकारा शेरावाली का।